नमस्कार। मैं अवनीश यादव एंजल इकेआल AYZ टीचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग और कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग बहुत ही प्रसन्न होंगे। मैंने प्रारंभ में नाउन नंबर और सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का चैप्टर आपको समझाया। इससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट को भी इन सभी का ज्ञान हो सके। 7 रूल पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं। ये 8वां रूल आपका सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट में कहता है कि लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होते क्या है? सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। यदि सेंटेंस में सबसे पहले लेट आया हुआ है या सेंटेंस लेट से प्रारंभ है और लेट के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, तो वह नाउन या प्रोनाउन सदैव ऑब्जेक्टिव केस में होती है। एग्जाम्पल है ही, दे लेट हिम डू दिस वर्क। हिम, यहां पर यदि सेंटेंस में लिखा जाए कि लेट ही डू दिस वर्क, तो सेंटेंस गलत होगा। करेक्ट सेंटेंस बनेगा आपका लेट हिम डू दिस वर्क। दूसरा एग्जाम्पल, लेट यू एंड मी। लेट यू एंड मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू सब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस में ही यू को यू ही लिखा जाता है, और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट रूल, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में किया जाता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे आपका प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन में आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। लिखा है, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। हमारा देश महान। हियर या हियर्स इज ए ब्यूटीफुल गार्डन। सॉरी, हर्स इज ए ब्यूटीफुल गार्डन। दीज बुक्स आर नॉट माइन। यहां पर देखते हैं हम तो आवर्स सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पर हर्ष सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन माइन शब्द आपका यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट। दे मेट योर फ्रेंड एंड माइन इन द थिएटर। नेक्स्ट रूल, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट में इट का प्रयोग। इट का प्रयोग टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस। यदि सेंटेंस में टाइम है, वेदर है, टेम्परेचर है या डिस्टेंस है, तो ऐसे वाक्यों में इट का यूज करते हैं। इस केस में इट
का मीन्स एम्प्टी इट होता है। इट का मीन्स कुछ नहीं होता। सेंटेंस आपका इट इज रैनिंग, इट इज मॉर्निंग, इट इज विंटर। आप कितने भी रूल बना सकते हो। इट इज मॉर्निंग, इट इज रनिंग, इट इज विंटर, इट इज 5 o'clock, या इट इज डिस्टेंस, कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल सबसे इंपॉर्टेंट और कठिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। ज़्यादातर विद्यार्थी इसी रूल में गलती कर देते हैं सेंटेंस बनाने में। रूल है जब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का प्रयोग एक साथ हुआ हो, फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकंड पर्सन भी हो और थर्ड पर्सन भी हो, तो पॉजिटिव केस में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के अनुसार लिखते हैं, और यदि नेगेटिव सेंस है तो आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अनुसार लिखते हैं। पॉजिटिव सेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंस क्या होता है, एग्जाम्पल से आप समझ में आ जाएगा। यू, ही एंड आई गो देयर। यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई आपका फर्स्ट पर्सन। 2, 3, 1 अब यू एंड ही वेंट टू स्कूल। यदि आपका फर्स्ट पर्सन नहीं है तो आप सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को ही लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि ही एंड आई आपका थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन, इसमें सेकंड पर्सन नहीं है। ही एंड आई स्टडी हियर, ही एंड आई रीड द रामायण। ये है हमारा पॉजिटिव सेंस, सकारात्मक भाव। अब नेगेटिव सेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंस में दोष, लड़ाई, झगड़ा आदि ये सभी नेगेटिव सेंस में आते हैं। तो नेगेटिव सेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के अनुसार हम प्रोनाउन को लिखते हैं। दिया है आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही आपका थर्ड पर्सन। दूसरा एग्जांपल है आई एंड यू, यहाँ पर थर्ड पर्सन नहीं है, कोई बात नहीं। आई एंड यू आर गिल्टी, अपराधी, दोष की भावना है इसमें, इसलिए ये नेगेटिव सेंस है। आई एंड ही आर गिल्टी, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और आपका थर्ड पर्सन। तो सभी विद्यार्थी शायद समझ चुके होंगे कि पॉजिटिव सेंस में 2, 3, 1 और नेगेटिव सेंस में 1, 2, 3 के अनुसार पर्सन को लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल है यदि और, आइदर, नाइदर एंड नॉट से कोई भी नाउन जुड़े हैं लेकिन वो नाउन सिंगुलर हों,
तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। राम एंड सोहन, यहां पर मिस्टेक है थोड़ी सी, राम और सोहन होना चाहिए, मिसप्रिंट है। राम और सोहन हैज लॉस्ट हिज बुक। आइदर अदिति और कविता forgot take her pen. Neither Ram nor Sohan has done this work. Ram and not you. राम एंड नॉट यू, यहां पर सेंटेंस को जोड़ा गया है एंड नॉट से, तो हम राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो राम एंड नॉट यू इज टीचिंग। नेक्स्ट रूल आपका, ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट्स ऑफ, पार्ट ऑफ, वन थर्ड ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ए ग्रेट या ए गुड डील ऑफ या ए ग्रेट ऑफ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में, ए लॉट ऑफ बुक्स वर पब्लिश्ड। बुक्स प्लूरल है, इसलिए आपकी वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। ए लॉट ऑफ मिल्क अनकाउंटेबल है, मिल्क सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर ही लगाएंगे। ए लॉट ऑफ मिल्क वाज ब्रॉट। नेक्स्ट रूल, मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में मोर देन वन का यूज हुआ है तो ऐसे वाक्यों में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, मोर देन वन पर्सन वाज मर्डर। मोर देन के साथ पर्सन है, लेकिन ये सेंस हमारे हमेशा हमारा सिंगुलर का देता है, इसलिए वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिलहाल शायद आपको ये चैनल बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप यह ध्यान से समझेंगे उसे तो एक एक शब्द समझ में आएगा। थैंक यू।